आज के दिन में बहुत बड़ा एक क्रेज हो गया फायर नंबर अचीव करने का, जल्द से जल्द रिटायर्ड होने का, करेक्ट? India is a nation of wealth creators. China is not a nation of wealth creators. व्हाट कॉर्पस एग्जैक्टली, आपका कॉर्पस फिर आज कैसे दिखता है? 10 से ज़्यादा हो गया, 17-18 हो गया होगा। आपका फर्स्ट जॉब क्या था और आपके चैलेंजेस क्या थे उस फर्स्ट जॉब में? तो पहली जॉब जो थी उसमें मेरे को 800 रुपए मिल रहे थे। आई थिंक बाय बिरला ग्लोबल आई हैड रीच्ड 20-25,000 रुपीज। एंड व्हाट वाज योर लास्ट पैकेज जब आपने जॉब छोड़ा? My last job in 2019, my salary was I think 1.5 crore. My bonus was probably 50 lakhs, so that's 2 crores. 2 crores a And year. stock options would have been another 2 crores. Wow. Annually maybe 4 crores. So this is the biggest lesson in investing also, in your career and in investment, कि you can do something for 25 साल और आपको रिटर्न नहीं दिखेगा, मगर वो लास्ट 3 साल में आपको सारे रिटर्न दिख जाएंगे। जॉब में भी एप्लीकेबल है? जॉब में सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल है। सो व्हाट वाज द बेसिक प्रिंसिपल कि अगर सैलरी आ रहा है तो उसमें से कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, तो कितना उस वक्त लग्जरी में? एक 25 to 30 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड अब वी हैव एस्टैब्लिश्ड रियल, जिसमें पैसा 200 से 300 गुना ऊपर गया। और अगर किसी ने 1 करोड़ किया होता तो वो 300 करोड़ हो गया था। जो भी दुनिया कर रही है आपको उसका उल्टा करना है, तब जाके पैसे बनते हैं। सर अगर मान लो किसी को 1 करोड़ का प्लान बनाना है, सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द राइट पाथ? कैसे शुरुआत करना चाहिए उसको? एंड द ओनली कंट्री टू हैव फिजिकली टेकन ऑन चाइना इन द वर्ल्ड इज इंडिया इन डिफेंस। कॉर्पस बिकेम 1 करोड़ इन 2007। तो ये हो गया 2007 का नंबर। 2008 जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में दैट नंबर केम डाउन टू 30 lakhs. 70% drawdown. Now tell me what should I do? हाँ करण सर, वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच फॉर आपने टाइम निकाल के आए सर। सर यहाँ पे ना सबसे पहला मैं एक चीज़ आपको पूछना चाह रहा हूँ। हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की। आज के दिन में बहुत बड़ा एक क्रेज़ हो गया फायर नंबर अचीव करने का, जल्द से जल्द रिटायर्ड होने का, करेक्ट? तो एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं बहुत बड़े सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को देख के, उन लोग की रिच लाइफ देख के अपनी गर्लफ्रेंड्स को घुमा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं। और उन लोग बोल रहे हैं कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूँ, आई एम जस्ट 35, आई एम फाइनेंशियली फ्री। और एक तरफ सर हम बात करते हैं रियल ग्राउंड लेवल की, जो देख रहे हो रिलेट कर पाएंगे इससे। एज 40, 45, 50 प्लस भी हो चुका है, जॉब में 25 साल काम कर रहे हैं, उसके बाद भी बैंक अकाउंट में मतलब जब मंथ एंड आ जाता है तो 5 से 10 हज़ार रुपये खाली बचते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे, सेविंग्स के नाम पे ऑलमोस्ट ज़ीरो। एक मेडिकल कंडीशन आ गई और वो सीधा पीछे चले जाएंगे। सो माई फर्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू सर, आपका फर्स्ट जॉब क्या था और आपके चैलेंजेस क्या थे उस फर्स्ट जॉब में? क्या पहले से ही ऐसा है कि सर माँ बाप ने पैसा आपको दे दिया इसलिए, या फिर आपने खुद से बिल्ड किया? व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब लुक्स लाइक, ताकि हमको समझ में आए, एक रोड मैप मुझे देना है आज जो भी आज यूज़र है टूवर्ड्स रीचिंग दैट फाइनेंशियल जर्नी। No, so thanks for calling me, Niven. तो अब मेरे को ना बहुत पीछे ले जा रहा है। फर्स्ट जॉब ऑलमोस्ट 27-28 साल पहले। तो पहली जॉब जो लगी थी उसमें मेरे को 800 रुपये मिल रहे थे। 800 रुपये? हाँ, 27 साल पहले? 27-28 साल पहले 800 रुपये मिल रहे थे। और वो भी आई वॉज इन कैलकाटा एट दैट टाइम। Very short period of my life I was in Calcutta for like ऐसी random reason I landed up there. Not random, my father was posted there. He's a fighter pilot, so we were there for a short while. So हम पहुंच गए Calcutta. But for some strange reason I took that job up, 800 रुपये वाली। And वो job भी बड़ी वो थी about credit card collections। अच्छा, जो क्रेडिट कार्ड जो पे नहीं कर रहे उनके घर जाओ कलेक्शन उनको बोलो कि प्लीज पेमेंट कर दो। तो उसके लिए मुझे 800 रुपये मिलते थे। तो एंड उसकी जो मेरी जो मोस्ट फेवरेट मेमोरीज हैं उस 800 रुपये की इज़ दैट इन कैलकाटा पार्क स्ट्रीट इज़ वेरी फेमस। उसके आसपास ना एक कुल्फ़ी की दुकान होती थी। सो एट द मंथ एंड फ्यू ऑफ आवर फ्रेंड्स our speciality was to go and have that kulfi faluda at that place. Obviously 800 रुपए के साथ you can't save much. Correct. But it used to take care of whatever small expenses का take that a guy like me could have. So that's my first memory of having received some money. 800 rupees. 800 rupees. तो सर कभी आपने इमेजिन किया था कि 800 रुपये कमा रहे थे, संडे को कुल्फ़ी खाने का आपको एक्साइटमेंट रहती थी, तो आज ऑलमोस्ट
इस लेवल तक कॉर्पस या फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच पाओगे आप? तो फ़र्क बस यही है कि आई स्टिल वैल्यू ऑल दोज जो भी मैंने उससे सीखा है. वो ओनली थिंग इज कुल्फ़ी नहीं खा रहा हूँ. कुल्फ़ी थोड़ा सा कंट्रोल बिकॉज ऑफ जस्ट बीइंग मोर फोकस्ड अराउंड माई फिटनेस. सो कुल्फ़ी फलूदा ना खाते हुए वी एंड अप ईटिंग लेट्स से अ प्रोटीन बार. फर्क बस इतना ही फर्क यही हो गया. मतलब उतना 800 के टाइम कुल्फी चलती थी, अब इतना पैसा नहीं, प्रोटीन बार चल रही है. बट एक्चुअली प्रोटीन बार इतना भी महंगा नहीं होता है. ओनली थिंग इज इंग्रेडिएंट अच्छे होते हैं. करेक्ट. So तो ये वैसे होता है सर, जब भी कोई एक छोटा इंटर्नशिप आता है तो चड्डी में आता है. जब वो इंटर्नशिप छोड़ के जाते हैं तो ही स्टार्ट वेयरिंग फॉर्मल्स. चड्डी से फॉर्मल्स का ही रिलेशन हो गया. बट उसमें तो फिर भी दिखता है ये. हाँ. बट आजकल आई डोंट वांट टू, टॉपिक अलग ही है, बट लोगों को ये लगता है कि प्रोटीन बार बहुत महंगा है. वो ऐसा है नहीं. इट्स जस्ट थोड़ा सा कंटेंट उसका बेटर होता है. बेटर हो जाता है. I the reason why I picked up this story, the reason why I wanted to take myself back to those days, कि अगर मैं उस वक्त बैठ के सोचता कि आज मैं एक पॉडकास्ट पे बैठ के अपनी जर्नी डिस्क्राइब कर रहा हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँगा, वो मेरे ड्रीम में भी नहीं था. सो वो 27-28 साल का जो जर्नी है, वो जो कार्यकाल है, वो जो मैंने जो स्पेंड किया है 27-25 साल, हैज़ बीन क्वाइट रिमार्केबल. इट्स बीन फन. एंड बट उस वक्त मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा. सर तो ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊँ कि अगले कुछ मिनट में आप मेरे को बताइए कि आपका जॉब के जंप्स कैसे रहे. सो बिकॉज आप हार्डकोर जॉब प्रोफेशनल थे. हम अभी इस पे आएंगे. आप रिटायरमेंट लाइफ एकदम अपनी एंजॉय कर रहे हो. बट पहले मैं जानना चाह रहा हूँ व्हाट वर एग्जैक्टली योर स्ट्रगल्स. जॉब को स्विच करते करते कहाँ तक पहुँचे, चैलेंजेस क्या फेस करते थे, एंड व्हेन यू स्टार्टेड योर इन्वेस्टमेंट. सो बेसिकली जॉब जर्नी एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी अर्ली फेज. हाँ, तो वो कैलकटा वाला जो एग्जांपल मैंने दिया ना, वो एक बिल्कुल बड़ा स्पेसिफिक सा था. जस्ट टू टेल एवरीवन दैट अमाउंट पे मत जाओ. करेक्ट. अमाउंट इज बिकॉज टाइम भी तो इतना अर्ली है. वो 22 वो शायद होगा व्हेन आई वाज प्रॉब्ली 27 years ago. दैट मींस 1997 ऑलमोस्ट. उससे भी थोड़ा सा पहले. आई नो आई एम 53 नाउ. Oh. I'm 53. So this was probably in 91, 92 के करीब, कुछ ऐसे ही प्लस माइनस इधर उधर होगा. But 92 is when I actually started working. Okay. 92 is when I picked up my first job. And that was? And this was very interesting कि जहाँ हम रहते थे ना, घर दिल्ली में था ये. This was in Delhi. तो जहाँ हम लोग रहते थे उसके 2 lanes छोड़ के एक कंपनी का मैंने बोर्ड देखा. बड़ा ही बहुत ही अच्छे से बनाया था उन्होंने ऑफिस. इनोवेटिव सिस्टम्स एंड कंप्यूटर्स, ISC. और आप सोचो 92 में घर के एकदम पास फैंसी ऑफिस, नीचे जाओ तो लोग डेस्क पे कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं. मेरे को आइडिया ही नहीं था ये हो क्या रहा है. और मैं उस ऑफिस के अंदर घुस गया और लकीली उन्होंने पेपर में भी ऐड निकाला था दैट वी आर लुकिंग फॉर सेल्स प्रोफेशनल्स. सो अब ये देखो मेरे घर के पास ऐड निकाली है और ऑफिस एकदम चकाचक 92 में. एंड आई हैव नो आइडिया, आई हैड नो क्लू कि ये करते भी क्या है. इनोवेटिव सिस्टम्स एंड कंप्यूटर्स, तो उनको सेल्स की क्या जरूरत है. करेक्ट. सो व्हेन आई वेंट देयर द जॉब वाज फॉर सेलिंग कंप्यूटर्स. वाओ. ओके. एक टाइम होता था, आप लोगों को शायद ये आइडिया भी नहीं होगा कि मशीन्स होती थी. अभी तो सब ये आप ये आईपैड वगैरह यूज कर रहे हो. पहले होते थे वो बिग मशीन्स जो आज if you look back in history, वो पिक्चर में वो डब्बा कंप्यूटर आता था विंडोज एक्सपी का. उन डब्बों में भी वेरिएशंस होते थे. एक मशीन होती थी 386, 486 डिपेंडिंग ऑन देयर चिप कैपेसिटी. सो उस वक्त एक कंपनी होती थी सिवा कंप्यूटर्स या सिवा कंप्यूटर्स, या एक इटालियन कंप्यूटर कंपनी होती थी ओलिवेटी. तो इन सब के ये लोग डीलर्स भी थे. सो दिस पर्टिकुलर कंपनी इनोवेटिव सिस्टम्स, जिनके बॉस को मैं अभी वेरी रिसेंटली फिर से मिला हूँ, दे वर अ सॉफ्टवेयर कंपनी एंड देयर बिगेस्ट क्लाइंट वाज KLM, okay. The airline company. company. So while they were building software, they also said कि चलो अब हमको दिख रहा है कि कंप्यूटर्स बहुत बिक रहे हैं, तो ये भी लाइन में चले जाते हैं. वाओ. सो आपने सेलिंग से चालू किया अपना कंप्यूटर सेलिंग से, तो मेरे को जॉब मिल गई वो. ओके. एंड सैलरी क्या थी उस टाइम? आई थिंक उस वक्त 3-4 हज़ार रुपये होगी शायद.
प्लस कमीशन, प्लस कमीशंस, हाँ। व्हाटएवर यू डू ऑन तो जो भी था 4-5 ले बन जाते थे। 5,000 सैलरी थी, हम्म, प्लस उसके ऊपर जो भी आता था इंसेंटिव। हाँ, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू हो गई थी कि नहीं अच्छा यहाँ पे खाली 3-4 सेविंग हज़ार रुपए प्लस में अभी कोई स्टार्ट नहीं हुई थी, बिकॉज मेरे को उसका आइडिया नहीं था। गॉट इट। मैं तभी ये सबको व्हेन वी कम टू द इन्वेस्टमेंट जर्नी ना, आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन आइडिया ना होना और आइडिया होना में फ़र्क क्या है। तो ये मैं पॉइंट पे फिर से आऊँगा। बट जब मशीन्स बेचनी चालू करी तो उन्होंने पहले तो एक 15-20 दिन समझाया कि ये कंप्यूटर है, ये ऐसा होता है, इसके ये स्पेसिफिकेशन है, हार्ड ड्राइव, इसकी प्राइसिंग ऐसी होगी, अगर किसी को चाहिए तो अगर ये मशीन चाहिए तो इसकी सेल वैल्यू ये है, एक्सट्रैक्ट। तो आई अंडरस्टूड 15-20 दिन। एंड जो ओनर थे कंपनी के, ही टुक मी फॉर अ फ्यू सेल्स कॉल्स ऑल्सो। द रिमार्केबल जेंटलमैन, रियली गुड गाय, and his name is Praveen Juneja. So if he's listening to this podcast, so Praveen, I owe you a lot. Wow. So उस दिन तो मेरी फर्स्ट सेल्स कॉल का दिन आ गया। ओके 15-20 दिन इन्होंने सिखा दिया, तो आना ही पड़ेगा अब तो सेल्स कॉल के लिए जाना। एंड मेरे को आइडिया ही नहीं था कहाँ से स्टार्ट करूँ। आप ये सोचो कि अब आप बॉम्बे में हो ना, अब बॉम्बे में आप मैं आपको एक इक्विवेलेंट बताता हूँ। आप ऐसे सोच लो कि अब मैं बॉम्बे में नारीमन पॉइंट में 92-93 में खड़ा हूँ, आसपास में सारी बिल्डिंग्स देख रहा हूँ, यू नो सारी देख रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ, जस्ट थिंक ऑफ इट कि आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कौन सी बिल्डिंग में जाके किस फ्लोर पे किस ऑफिस में बोलूँ कि आपको कंप्यूटर चाहिए क्या। तो ये बॉम्बे का आपको इसीलिए इक्विवेलेंट दिया है, तो यू विल अंडरस्टैंड। ऐसी एक जगह है दिल्ली में, इट्स कॉल्ड राजेंद्रा प्लेस। वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज और बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। तो मैंने अपना स्कूटर निकाला और वहाँ खड़ा हो गया और एकदम रैंडमली एक बिल्डिंग चूज़ करी, उसका एक रैंडम फ्लोर चूज़ किया और मैं घुस गया टू द रिसेप्शन। एंड आई सेड दैट आई सेल कंप्यूटर्स। क्या आप लोगों की जो टीम है, जो टेक्नोलॉजी या जो कंप्यूटर्स या जो एडमिनिस्ट्रेशन, उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन टीम से आप मिलवा सकते हैं अगर उनको कोई ज़रूरत है तो। और इस कंपनी का नाम था प्रकाश इंडस्ट्रीज़। प्रकाश इंडस्ट्रीज, ओके। तो ये अपने टाइम की बहुत बड़ी कंपनी थी। सो उस वक्त ना दे टोल्ड मी हाँ कुछ तो चल रहा है। सो रिमेंबर आई एम जस्ट रीफ्रेजिंग, रैंडम बिल्डिंग, रैंडम ऑफिस एंड अ फर्स्ट सेल्स कॉल। ओके, सो दे सेड हाँ कुछ तो चल रहा है, हमने सुना है कि एडमिन टीम कुछ तो देख रही है। तो आई सेड चलो दैट्स अ नाइस स्टार्ट, कैन आई मीट देम? सो आई मेट देम एंड आई सेड, फॉर्चुनेटली मेरा ऑफिस भी ज़्यादा दूर नहीं था। सो आई सेड आई रिप्रेजेंट XYZ कंप्यूटर्स एट्सेट्रा, सो वी आर सेलिंग कंप्यूटर्स, अगर आप लोगों को कोई ज़रूरत हो तो प्लीज़ टेल मी। दे सेड हाँ वी आर लुकिंग फॉर समथिंग, हमको ज़रूरत है बट हमको प्रकाश इंडस्ट्रीज में नहीं चाहिए, हम लोग एक नई कंपनी बना रहे हैं, प्रकाश इंडस्ट्रियल फाइनेंस। ओके। सो उस एरा में देवन 92-93 में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी उनका एक नया ट्रेंड चल रहा था टू मेक अ फाइनेंस कंपनी, और टेक की तरफ जाना था। टेक नहीं था, फाइनेंस। टेक आज जो आप देख रहे हो ना, जितनी भी कंपनीज हैं दे हैव गॉन टुवर्ड्स लेंडिंग थ्रू द टेक रूट आज। करेक्ट। बट इन दैट एरा मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज स्टार्टेड लेंडिंग बिकॉज दे थॉट दैट द फ्यूचर इज ऑल अबाउट लेंडिंग। एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली आज हो रहा है। तो फर्स्ट सेल्स आपकी क्लोज हुई थी फिर? तो फिर फर्स्ट सेल्स क्या हुआ कि वो जो प्रकाश इंडस्ट्रियल फाइनेंस वालों ने इससे, जब मैं उनको मिला वो सब 28-29 साल के लड़के थे, द गाइज हु वर स्टार्टिंग द फाइनेंस कंपनी। तो मैंने कहा यार ये कौन है ये लोग इतना यंग, ये लोग CEO 28 साल। तब फाइनेंशियल सर्विसेज वाज सनराइज इंडस्ट्री, बस नया चल रहा था। करेक्ट। सो दे स्टार्टेड टॉकिंग टू मी कि हाँ वी आर लुकिंग फॉर कंप्यूटर्स, so yeah we'll do something. One fine day the gentleman who was going to run Prakash Industrial Finance, now his name is Ravi Dhingra, I met him again, उनको भी मैंने मिला। Then he says Karan हम तो ये कर ही रहे हैं, do you want to join us? अरे so उस वक्त पहले तो मेरे को कंप्यूटर्स का आइडिया नहीं था। करेक्ट। अब ये फाइनेंस का तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं था। And I thought hard about it, and then as time went by, a couple of interviews where I met the MD of Prakash Industries, all of that happened and they made an offer. Wow. Can join us, you will not regret it. Finance is the future.
करेक्ट, मतलब वो देख पा रहे थे आगे का। उनको दिख रहा था। आप गए थे सेल्स में माल बेचने के लिए, मैं माल जॉब बेचने आ गया था, जॉब आ गया, और वो भी उस एरिया में जिसका मेरे को कोई आइडिया नहीं था। फाइनेंस एंड दैट इज द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी इन फाइनेंशियल सर्विसेज। वाओ वाओ। और क्या पैकेज मिला था इन्होंने, क्या दिया था आपको? उतना मेरे को याद नहीं है, आई थिंक 8 या 10,000 मतलब सीधा 100% हाइक दे दिया था ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट, शायद Almost 100% हाँ, hike 7-8 दे हज़ार 9,000। बट वो भी फिर मेरे को लगा अगर इतने यंग टैलेंट, मतलब यंगस्टर्स अगर उस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, एंड ही एक्सप्लेन टू मी हम लोग करेंगे क्या। हम लोग लेंडिंग करेंगे, कॉर्पोरेट लेंडिंग करेंगे, थोड़ी रिटेल लेंडिंग करेंगे। एंड देन आई सॉ कि ये टीम इंटरेस्टिंग लग रही है, तो मैंने कहा यार थोड़ा रिस्क तो बनता है। रिस्क बनता है। फिर कितने साल थे आप प्रकाश इंडस्ट्रीज में? तो वो बहुत शॉर्ट पीरियड था, शायद 1-1.5 साल था, पर उसमें उन्होंने मेरे उसमें भी बड़ी स्टोरियाँ हैं वो 1.5-2 साल में। अब मैं था फ्रेशर, कोई आइडिया नहीं है, थोड़ा बहुत सिखाते रहते थे। तो आई गिव यू सम टेक्निकल टर्म्स जो मैंने वहाँ सीखे। बिल डिस्काउंटिंग, लीज एंड हायर परचेज, जो गाड़ियों में लीज एंड हायर परचेज होती है, वो मैंने वहाँ पे सीखा। बिल डिस्काउंटिंग सीखी। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, एक कंपनी दूसरी कंपनी को अगर लोन दे तो उसे आईसीडी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट बुलाते हैं। तो ये सारी चीजें ना वो 1.5-2 साल में मैंने वहाँ पे सीखी। मतलब फाइनेंस टर्म्स में धीरे धीरे आप आगे बढ़ने लगे, लेंडिंग वाले पर्टिकुलर जोन में। बट उन्होंने एज अ फ्रेशर सिखाया मेरे को, बट मेनी टाइम्स दे सेंट मी आउट टू क्लाइंट्स ऑल्सो। ओके। कि जाके उसको मिलाओ, उसको ये बोलना है, ये कराओ, ऐसा कर लो, वो कर लो। एंड देन एक टाइम आया कि दिवाली गिफ्ट्स एक्सचेंज करने थे, तो दे सेंट मी टू 100 क्लाइंट्स कि सबको गिफ्ट देकर आ जाओ। द वन थिंग आई डिड स्मार्टली एज आई एक्सचेंज्ड माई विजिटिंग कार्ड विद ऑल ऑफ देम। तो सडनली मेरा डेटाबेस एक बड़ा सा हो गया, बहुत बड़ा डेटाबेस बन गया। और गिफ्ट देने कहीं जाओगे तो कोई भूलता सुना नहीं भले कंपनी दे रही है, बट जो पर्सन देना है वो भी बड़ा स्वीट लगने लगता है। और फिर वो मेरा एक बहुत बड़ा एक डेटाबेस बन गया। एंड ऐसे ही रैंडमली मैं एक मीटिंग के लिए गया टू टाटा मोटर्स, उनके लिए कुछ काम करने के लिए, फाइनेंस रिलेटेड। देयर ऑफिस वाज इन ओखला, आई थिंक, एट दैट टाइम। तो टाटा मोटर्स में आई वाज सिटिंग देयर to meet the finance team, and the Tata finance team was also sitting there to meet Tata Motors. Okay. We by that time had started to know each other a bit. Correct. And while sitting there, they said, "Would you like to join us?" Superb. मतलब जॉब ऑफर हमेशा सामने से आपके पास आई है। तो ये इनिशियल स्टेज में मैं इसको कहूँगा, हाँ, ये मेरा सौभाग्य था that I think I was able to get some offer. बट फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न मैं उसको एक्सेप्ट करके, फिर मेरे को समझ नहीं आया, बट उसका जो स्नोबॉलिंग इफेक्ट है वो बहुत बड़ा बन गया। मैंने आई थिंक आई ट्रस्टेड द फाइनेंस इंडस्ट्री, और वो आपको, मतलब वो दोनों रब ने बना दी जोड़ी टाइप्स था। दोनों को, आपको फाइनेंस इंडस्ट्री मिल गया, फाइनेंस इंडस्ट्री को आप मिल गए। सो वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा, बट आई थिंक आई वॉज वेरी लकी कि किसी ने मेरे को ऑफर किया, और मैंने ज़्यादा मैंने सोचा उसके बारे में, पर मैंने वो रिस्क ले लिया। Exactly. And what was your package in Tata Motors? I think उस वक्त फिर थोड़ा बढ़ गया, 10-12 हज़ार 15 हज़ार हो गया होगा। करेक्ट। तो आपने पूरे अपनी जर्नी में कितनी जॉब्स किए? So one was your first internship. So प्रकाश हुआ, फिर टाटा फाइनेंस हुआ। टाटा फाइनेंस was obviously by the Tatas. Correct. So they sent me to Bombay for training, वापस आया, then धीरे धीरे उसमें सेटल डाउन हो गया। फिर सेम थिंग, बिरलाज ऑल्सो हैड अ फाइनेंस कंपनी, बिरला ग्लोबल फाइनेंस, दे ऑफर्ड मी, आई टुक दैट, वो तीसरी जॉब हो गई। एंड ये टाइम, सो 92 आई स्टार्टेड, ये हो गया 2000। 8 साल मैंने ये टाइम इसमें टाटा एंड बिरला में। okay. टाटा, बिरला, प्रकाश करते कराते सब कुछ मिला के इट्स अबाउट 7 or 8 years. By that time I had become like, let's say I became the head for the business in North. And not for Birla. For Birla. Wow. So वो वहाँ तक मेरा, I think all of the efforts put together, maybe I was lucky कि मैं थोड़ा ahead of time था. Relationships with clients, trust factor अच्छा था। कि स्टार्टिंग में आप सेल्स में गए तो सेल्स ने कितना हेल्प किया आपको रिलेशनशिप्स बनाने में? बिकॉज जो सेल्स के पर्सन होते हैं उनको इवेंचुअली बोलना ही सिखाया जाता है, जो बहुत लोग अवॉइड करते हैं। आज भी सेल्स में बहुत लोग डरते हैं। सो आपको सेल्स वाला जो फैक्टर था कितना हेल्प किया आपके आगे लाइफ में? बिकॉज आपने अर्ली स्टेज में सेल्स रोज ही हेल्प करता है यार, रोज हेल्प करता है। सी व्हाट इज इट दैट डजंट रिक्वायर सेल्स? अब यू टेल मी, एवरीथिंग रिक्वायर्स सेल्स। व्हेन आप अपना ब्रांड बना रहे हो, दैट्स आल्सो सेल्स. You're building your skills company, Ira, that's also sales.
finally it's all about sales. But one thing is that sales is a little more about listening also, and keeping shut sometimes, and listening to the other person, because जब जब कोई बोले तो फिर कुछ ऐसा निकल जाता है हाँ, which you can hold on. होल्ड ऑन, एग्जैक्टली. फिर उसी पेन एरिया पे डबल टैप करके, ना भी पेन एरिया हो, वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जहाँ पे आप या तो एक सोल्यूशन ढूंढ सकते हो, या आपको लगता है कि हाँ इसमें आप हेल्प कर सकते हो. आई थिंक दैट होल सेल्स प्रोसेस इज अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट. दे शुड बी एबल टू से कि हाँ ये बंदा ठीक है, ये हमारे को इससे ले सकते हैं, इससे बिकॉज ले पैसे सकते का हैं. ट्रांजेक्शन होना है. हाँ. सो सर, आपने 800 से चालू किया इन कोलकाता, हाँ. जम टू प्रकाश. I think by Birla Global I had reached 25,000 rupees. 25,000 rupees. हाँ. And what was your last package जब आपने जॉब छोड़ा? वो मेरी लास्ट जॉब वाज इन 2019 में, 2019, just before COVID. जस्ट बिफोर कोविड, जनवरी. सो उसको भी अभी 7 साल हो रहे हैं. Correct. अगर मैं अभी भी होता तो फिर वो नंबर ही अलग होता. 100%. My last job in 2019, my salary was I think 1.5 crore. 1.5 crore तक आप पहुंचे. 1.5 crore was my salary. My bonus was probably 50 lakhs. So that's 2 crores. 2 crores a And year. stock options would have been another 2 crores. Wow. Annually maybe 4 crores. Annually almost 4 crores. crores. आप जॉब से कमा रहे थे, जो लोग बहुत लोग बिजनेस से नहीं कमा पाते. हाँ. So you're making almost, आपने वो भी 4 crore- 2019 वो भी 2019 में आपने 4 करोड़ कमाए. एंड सब कुछ आपने खुद से बिल्ड किया, स्टार्टिंग फ्रॉम 800 रुपये, हाँ. और फिर आप 4 करोड़ तक गए. मैं डेफिनेटली जॉब वाले पार्ट पे आना चाहूँगा और इन्वेस्टमेंट पार्ट पे आना चाह रहा हूँ. बट उसके पहले सर मेरे को एक चीज़ आपको पूछना है, व्हाट वाज योर बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक यू मेड व्हेनेवर जब आप जॉब में थे? बिकॉज जब लोग जॉब में रहते हैं तभी बहुत सारे आज के डेट में सर हो क्या रहा है, मैं आप इसलिए क्वेश्चन पूछा कि जैसे सैलरी क्रेडिट हो रही है 28, 27, लेट्स से 26 तारीख तक, 26 तक पूरी सैलरी खत्म हो जा रही है. बड़े बड़े ऐप्स आ रहे हैं आज कि अगर आपको 1 तारीख का सैलरी अभी चाहिए तो हमसे उधार ले लो, 4 दिन बाद जब आपकी सैलरी आएगी मुझे दे देना, बदले में हम एक छोटा मोटा इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे. तो लोग अर्ली सैलरी लेने की हैबिट बना रहे हैं और ये टोटल डिजास्टर है. मेरे को पता है टोटल डिजास्टर है. सो क्या फाइनेंशियल मिस्टेक आपने की थी अपने इस जर्नी में? एनीवन अगर जो आपको ध्यान में रहे, जिसने आपको बहुत बड़ा लेसन सिखा के गया. तो लेट्स डू वन थिंग. फाइनेंशियल मिस्टेक से पहले ना मैं एक और एंगल बताना चाहूँगा, बिकॉज पीपल शुड मिसअंडरस्टैंड द 800 रुपीज टू 4 CR कि वो लीनियर कभी नहीं होता है. ओके. ऐसा मतलब it's not a chart that goes like this. It's a chart that goes ऐसे नीचे फिर से ऐसे जाता है. हाँ, जे कर्व की तरह पूरा होता है. तो ये जो आप लास्ट नंबर जो आप मुझसे पूछ रहे हो ना, वो केवल मेरे काम के लास्ट 3 साल में आया होगा. तो ये प्लीज लेट मी रीक्लैरिफाई कि ऐसा नहीं है कि वो ऐसा हो के सीधा ऊपर गया. कभी 40, 50, 80, 90, 100% ऐसा नहीं था. वो काफी टाइम के लिए वो 40-50 lakhs रहा होगा, काफी टाइम के लिए वो 60-70 रहा होगा, फिर सडनली कुछ हुआ होगा कि वो 1 के ऊपर गया, फिर 1 became 2, बट 2 तक आते आते इट वॉज अ 25-year जर्नी, और फिर 4 तक आते आते इट बिकेम अ 28-year जर्नी. सो दिस इज द बिगेस्ट लेसन इन इन्वेस्टिंग ऑल्सो, इन योर करियर एंड इन इन्वेस्टमेंट, कि यू कैन डू समथिंग फॉर 25 साल और आपको रिटर्न नहीं दिखेगा, मगर वो लास्ट 3 साल में आपको सारे रिटर्न दिख जाएंगे. जॉब में भी एप्लीकेबल है? जॉब में सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल है. सबको तो लगता है कि जॉब स्विच मारते रहो, फटाफट फील्ड चेंज करो, डिपार्टमेंट चेंज करो. फाइनेंस ने काम करा चलो सेल्स में जाओ, सेल्स काम नहीं करा चलो आप एक काम करो मैन्युफैक्चरिंग में जाओ. सो डू यू थिंक आज की डेट में जो ये इतना जेंजी लोग कर रहे हैं ये सही है फिर? नो आई वोंट, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, बिकॉज सी वो मैंने भी किया है टू सम एक्सटेंट. बिफोर आई रियली सेटल डाउन मेरी 6 साल 5 जॉब चेंज हो गई होंगी. बट इन 27 ईयर्स सर, आज लोग 5 जॉब 3-4 साल में चेंज नहीं, टोटल मेरी 8 या 9 हो गई होंगी इन 27 ईयर्स. पहले 5 साल में 4 तो हो गई होंगी. फर्स्ट 4 years में, बिकॉज आई वाज आल्सो एक्सप्लोरिंग कि ये हो गया, पीपल वर ऑफरिंग एंड पीपल वर ऑफरिंग, तो मैंने मना भी नहीं किया. 1-2 जगह को मैंने मना भी कर दिया. आई रियलाइज कि ये ठीक नहीं जाएगा, एंड वो बहुत अच्छे. So before I come to the mistake in finance, I must share with the audience couple of decisions that I did not take. Like after I was in Tata, Birla, such big names, Tata Finance, Birla Global Finance. Then came the era of उस वक्त का जैसे आज की डेट में
स्टार्टअप्स, हाँ हाँ उस वक्त के स्टार्टअप्स फिर आ गए ओके कि तो हम ऑलमोस्ट हम बात करें 2003 की आएगा 2003 नहीं, 4 मैं में ये अभी भी 99 तक की अच्छा बात, 90 में 99 हो आप 2000 की ओके बात कर रहा हूँ, व्हेन स्टार्टअप इन फाइनेंशियल सर्विसेज केम Hmm. कि देखो वी आर वेरी सक्सेसफुल इन दिस दैट एरिया Hmm. एंड वी विल गोइंग टू पुट सम मनी, सम गुड गाइज आर कमिंग, वी डोंट हैव अ ब्रांड बट हमको भी टाटा फाइनेंस या मतलब एस्पिरेशंस थे एस्पिरेशंस वैसे। एस्पिरेशंस थे सो आई रियलाइज वन थिंग कि अगर such established names have taken decades, hundreds of years, the Tatas To had a build up. century of, you know, brand building behind them. Hmm. They've also not really established, they've taken time to establish themselves. Establish. अगर True. इतना easy होता financial services में establish करना, then everything, then I realized कि I can't leave brands. तो वो decision मेरा अच्छा था कि जब offers आ रहे थे, I took the right ones. करेक्ट सो देर आई गिव माई सेल्फ सम क्रेडिट, जो मेरे को लगा कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, वाई शुड आई टेक अ शॉर्ट टर्म measure. मेजर I didn't take those jobs, even though the hikes were 30-40%. वाओ सो आपको हमेशा से एक पर्सपेक्टिव था करण सर कि मैं ब्रांड्स मेरा लेबल ब्रांड्स के अंदर रहना चाहिए फॉर एग्जांपल टाटा Established companies जिन्होंने Established, okay. जिन्होंने अपने ट्रैक रिकॉर्ड को एस्टैब्लिश किया हुआ है, जहाँ पे एसोसिएशन है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यू कैन नॉट गो टू न्यू नेम्स, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, बट एटलीस्ट इन फाइनेंशियल सर्विसेज रहने चाहिए बड़ा नाम yeah ओके it should be a trusted name. So now let's come to the mistakes in managing money. So I have to be very candid out here. 100% ये क्वेश्चन मेरे को काफ़ी लोगों ने काफ़ी बारी पूछा है, that have I made mistakes in managing money? स्पेसिफिकली जब आप जॉब पे थे So honest answer बताऊँ, I don't think I've made too many mistakes. ओके एंड इसको मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली कह रहा हूँ. देयर इज अ रीज़न व्हाई आई सेड कि मेरे को लगता है मैंने शायद बड़ी मिस्टेक्स नहीं करी हैं. ओके इसके दो कारण हैं. फर्स्ट, as soon as I came into the mutual fund industry, the first time I came into the mutual fund industry properly was in year 2000. ओके वो 8 साल में lending चल रही थी, अच्छा lend करो. But in 2000, Templeton offered me a job. 2001, Franklin Templeton, one of the world's best mutual fund companies, and a really good name in India also. ओके When I joined them, तब मेरे को समझ में आया ये इन्वेस्टिंग की दुनिया क्या है. तो मेरी ट्रेनिंग ही स्टार्ट हुई है विद फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, हु आई रिगार्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट फर्म व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग. इन्वेस्टिंग वाओ तो मतलब आपको इतना अच्छा वहाँ पे नॉलेज मिला मेरे को तो वो तो भंडार सागर था. और मेरा एक बॉस था सूरज केली. सूरज, इफ यू आर लिसनिंग, दिस इज फॉर यू. वो ही इज, आज भी जो आप SIP सुनते हो ना, उन्होंने स्टार्ट किया है 2000 में. ही इज द फर्स्ट वन हु एक्सप्लेन टू एवरीवन SIP क्या होता है. तो वो क्रूसेडर थे वो SIP के. करेक्ट करेक्ट तो उन्होंने हमको समझाया, हम उनकी, ही वॉज आवर बॉस, कि SIP करनी चाहिए, SIP लॉन्ग टर्म. सडनली जो भी मेरी ट्रेनिंग थी वो SIP ऑन लॉन्ग टर्म की थी. तो मिस्टेक करने का टाइम ही नहीं मिला मेरे को. सो आपका रिलेशनशिप विद मनी कैसा था स्टार्टिंग से फिर स्टार्टिंग से फिर मेरे को समझ में आ गई कि जो मैं पैसे बहुत खर्च करता हूँ, अभी भी मैं खर्च करता हूँ. सो अगर मेरी सबसे बड़ी कोई मिस्टेक ये है कि आई डू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. ओके So I can cut down on my expenses. But in investing money, I have not made many mistakes. ओके So my first, my SIP started, शायद छोटे अमाउंट से स्टार्ट करी होंगी, 3 या 5 हज़ार रुपए से. बट जर्नी स्टार्ट हो गई 2000 में ही 2000 जॉब पे जस्ट हाँ, इमेजिन. हाँ. और मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि उस टाइम SIP के लोग बात कर रहे थे जहाँ पे डीमैट किसी अकाउंट को डिजिटलाइज idea ही नहीं नहीं था था, SIP का. आइडिया ही नहीं था. आई एम तो- अज्यूमिंग कि उनका पोर्टफोलियो कितना है जो आपके बॉस रहेंगे. हाँ, वो तो ये 2000 में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है मतलब इट इज नहीं. बट amazing. so journeys continued. See it, the message I'm trying to give everyone is that you are anyway very lucky कि अब SIP is a household name. हाउसहोल्ड नेम ट्रू. So अब मिस्टेक्स करने के चांसेस तो बिल्कुल ही कम है. बिल्कुल हाँ. और फिर भी अगर आप कर रहे हो तो कुछ आप में मिस्टेक है. तो इसमें दो चीज़ें हो गई. एक तो ना SIP का मेरे को समझा दिया, तो मेरा काम ही था SIP बेचना वैसे भी. करेक्ट I was in sales, so my job was to sell SIP. And then everyone explained to me long term होता क्या है. तो मेरा वो नज़रिया ही चेंज हो गया. ओके एंड द थर्ड थिंग आई डिड टिल डेट, जो मेरे को लगता है वो मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज रहा है, कि मैंने day 1 से ना एडवाइस भी ले ली. सो वाइल आई न्यू SIP, आई न्यू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, बट माई फ्रेंड हु वॉज वर्किंग
जो एक मेरा फ्रेंड काम कर रहा था Correct. वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र बन गया इन 2000. ओके, तो आपने मैंने वो बोला कि while I understand this, I will work with you. And I became his first client. Today he Wow. manages 5,000 crores of assets. अमेजिंग. He is amongst India's best financial advisors. That's Jain Investment. अच्छा, ओके. तो उनका नाम, उनकी कंपनी का नाम है जैन इन्वेस्टमेंट्स. 5,000 करोड़ का उनका एडवाइजरी बुक है. 8,000 फैमिलीज को एडवाइस करते हैं, उनमें से हम यू आर वन ऑफ देम एंड आप उनके फर्स्ट क्लाइंट हूँ. सुपर. सो करण सर, आपने बताया कि आप एक्सपेंस भी बहुत करते हो, आज भी करते हो अभी भी करता हूँ. और पहले भी करते थे. बट एक्सपेंस में जैसे मैं हमेशा अक्सर एक चीज़ बोलते रहता हूँ लोगों को कि आपको गाड़ियों का शौक है तो आप गाड़ी ले लोगे. कोई बोलता है कि मुझे घड़ी का शौक है, मैं घड़ी में स्पेंड करूँ. कोई बोलेगा मुझे वैकेशंस का शौक है, मैं वैकेशंस में स्पेंड करूँगा. कोई बोलता है कि मुझे गाड़ी का भी शौक है, घड़ी का भी शौक है, वैकेशन का भी शौक है. तो मैं उसको बोलता हूँ भाई तेरे को पैसे खर्च करने का शौक है. तो मैं शायद उस कैटेगरी में. तो सर फिर आपने मैनेज कैसे किया अगर उस कैटेगरी में आप आते हो कि बिकॉज आज हमारा जो यूथ है सब में स्पेंड कर रहा है. जैसे एक इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल जर्नी, अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात करें तो मेरा ओपिनियन ये कहता है कि अगर आपको घड़ी का शौक है तो आप घड़ी में बिंदास स्पेंड करो कि आपको घड़ी का शौक है. बट फिर बाकी चीज़ में आपको कट डाउन करनी पड़ती है अगर आप अपने इनकम को सही दिशा में डालना चाह रहे हो. मतलब अपने एस्पिरेशंस ही पूरे करते जाओ जिसका आपको बहुत अच्छा शौक है. सो आपने वो एस्पिरेशंस और अपने इन शॉर्ट अपने शौक को और अपने इन्वेस्टमेंट को साथ में फिर कैसे रख पाए आप? आई थिंक लाइक आई सेड, धीरे धीरे द रियल स्टोरी स्टार्टेड आफ्टर 2000. उस वक्त फिर सैलरी अच्छी हो गई. तो आपके दैट दोज नंबर्स रियली बिकेम वेरी वेरी गुड. ओके. सो व्हाट वाज द बेसिक प्रिंसिपल कि अगर सैलरी आ रहा है तो उसमें से कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, तो कितना लग्जरी में? एक प्रॉब्लम हमारा ये भी था कि मैं हूँ तो दिल्ली का, बट देन 20 years वी लिव्ड इन बॉम्बे. तो रेंटल इनकम इज समथिंग दैट वी एंडेड अप पेइंग आउट देयर. वो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं घर कभी नहीं खरीदूंगा इन बॉम्बे. Okay, at Because least in Bombay. it didn't make sense. It just didn't make sense. So rental also we had to pay, then the taxes we had to pay, and then we started our SIPs also. So I think we could save roughly about 20% of our net money. Net money हाँ. in investing. In investing. Okay. So ये एक basic thumb rule किसी का भी होना चाहिए. 20% होना चाहिए, और जो annual bonus मिलता था उसका almost 70% I would invest lump sum. अमेजिंग. वो भी इन्वेस्टमेंट में चलेगा. वो भी इन्वेस्टमेंट में चले गॉट जाता इट. था. सो आज जैसे लोग लोन पे लोन, जैसे अभी एक डेटा आई थी कि 99% आईफोन यूजर्स, ऑलमोस्ट 99% ऑफ आईफोन यूजर्स आर बाइंग आईफोन एट लोन, EMI पे लिए जा रहे हैं. सो डू यू थिंक ये सही है? उन लोग सैलरी है मान लो 50-60 हज़ार, उनके एक्सपेंस ऑलरेडी चल रहे हैं, बट क्योंकि आईफोन आई है 6-7 हज़ार सस्ता दिखता है, सस्ता लगता है. हाँ, वो बात सही है. इट्स वेरी इंटाइसिंग. प्लस अभी सब कुछ ऐसे है जो मैं आपको हाँ. प्रकाश इंडस्ट्रीज का फिजिकल फॉर्म में बता रहा था, exactly, वो आजकल हाँ. सब डिजिटल में हो गए. 2 मिनट में आपका लोन अप्रूव होता है. 2 सेकंड में. माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट जैसे आपको वो EMI इतनी सस्ती लगती है ना, वैसा ही SIP भी सस्ता दिखना चाहिए. क्योंकि अगर आप 50,000 का फ़ोन ले रहे हो तो EMI कितनी 1,000 रुपए की होगी, 2,000 रुपए की होगी, समथिंग लाइक दैट. हाँ, तो फिर SIP भी तो 1,000 की है ना. सो इफ यू डू टेक दैट लोन, आई एम नॉट सेइंग मत लो, बिकॉज व्हाई नॉट. अगर आपको अच्छा लगता है तो लो बराबर. बट सेम थिंग SIP भी तो 500 रुपए की चालू कर सकते हो आप. और नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम डेटा के जब टेम्पल्टन का मैं डेटा दे रहा हूँ. तो टेम्पल्टन का जो हिस्ट्री है वो अब 96 से ऑलमोस्ट है, और अभी 2026 होने. राइट. सो ये 30 years का ट्रैक रिकॉर्ड है. अब इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अब हमारे पास ऐसे 5 या 6 फंड हाउसेज हैं जिनकी 6 या 7 स्कीम्स हैं विद 30 year ट्रैक रिकॉर्ड. मिनिमम 25 साल तो है ये ट्रैक रिकॉर्ड. 25 to 30 year ट्रैक रिकॉर्ड अब वी हैव इस्टेब्लिश्ड रियल, जिसमें पैसा 200 से 300 गुना ऊपर गया है. 300 टाइम्स. मतलब उस टाइम अगर 1 रुपये इन्वेस्ट किया रहता तो आज 300 रुपये हो जाता. यस. 1 लाख रहता 30 लाख हो गया रहता था. 3 करोड़ हो गया था. आई एम सो सॉरी. 300 टाइम्स. वाओ. और अगर किसी ने 1 करोड़ किया होता तो वो 300 करोड़ हो गया रहता था. आप ये नंबर्स को समझने में आप सोचो, समझ के बाहर है नंबर्स. दे आर बियॉन्ड बिलीफ. एग्जैक्टली. राइट. So, and my message to that, you started with 1 rupee, 5 rupees, 10 rupees. You can start with 500 rupees, whatever you want. True.
बट मैसेज टू द 25-year-old इज आपके तो अभी 30 years बचे हैं ना. एंड इंडिया हैज डिलीवर्ड, कैपिटल मार्केट्स एंड फंड मैनेजर्स हैव डिलीवर्ड 200 टाइम्स. मैं तो कह रहा हूँ वर्स्ट केस भी दे दो 150 टाइम्स भी चलेगा. एग्जैक्टली उतना तो आ ही जाएगा. मगर कुछ नहीं, अगर निफ्टी में भी डाल दे, कुछ भी कर दो, इंडिया ग्रोथ में पैसा डाल दोगे तो भी बात बन जाएगी. इफ यू टेक अ 25-year व्यू ऑन दिस कंट्री एंड यू स्टार्ट विथ 500 रुपीज, जरूरी नहीं है कि वो 500 रहेगा. सैलरी हाइक आएगी, उसका 700 हो जाएगा. करेक्ट. 700 will become 7,000, 7,000 will become 70,000, 70,000 will become 7 lakhs per month. But when you compound it, the returns are so big that over the next 25 years, my message to the 25-year-old is start your journey, चाहे 100 रुपए से स्टार्ट करो, बट स्टार्ट करो. एंड उसका मैं आपको एक और इक्विवेलेंट एग्जांपल देता हूँ. अब जैसे अगर आप जिम जाते हो, आप डे 1 पे 18 किलो का तो डंबल नहीं उठा पाएंगे. 3 किलो से ही स्टार्ट करोगे या 5 से करोगे. एग्जैक्टली. राइट. आपका ट्रेनर भी नहीं बोलेगा 18 पे आते आते 2 साल लग जाएंगे. यू हैव टू बिल्ड फॉर दैट ना. बट डजंट मीन आप 0 पे स्टार्ट करोगे. 1 किलो करोगे, 2 किलो, फिर रेप्स करोगे. एंड दैट्स द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग. बट सर लोग इसलिए कर नहीं पाते, इन्वेस्टिंग बोरिंग लगता है. जैसे अब अगर आप किसी 26, और बोरिंग ही होना चाहिए. अच्छा. अगर सुपर एक्साइटिंग है तो उसे इन्वेस्टिंग नहीं कहते, उसे स्पेकुलेशन कहते हैं. जैसे कि क्रिप्टो, डे ट्रेडिंग, FNO. हाँ, उसमें किक मिलती है तो उन लोगों को लगता है तो मैं कुछ किक कर ही रहा हूँ. मिलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे. फाइनली किक ही मिलेगी. मार्केट विल किक अस आउट. ये ऑलमोस्ट विद एश्योरिटी आई कैन से. तो अब सेबी डेटा आल्सो सजेस्ट दैट 99% पीपल डोंट मेक मनी इन FNO. इन FNO You cannot make money like that. It's a very serious long term. It's not, I don't like the word boring, but it's a very steady, patient business. पेशेंस बिजनेस. एग्जैक्टली. You have, जो भी दुनिया कर रही है, आपको उसका उल्टा करना है, तब जाके पैसे बनते हैं. दुनिया तो ऑब्वियसली FNO, इंट्राडे और फट गैम्बलिंग के टूर्स आपको भाग रही है. बिल्कुल उसका तो उल्टा उसका उल्टा करना है. एग्जैक्टली. सर अगर मान लो किसी को 1 करोड़ का प्लान बनाना है, सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द राइट पाथ? कैसे शुरुआत करना चाहिए उसको 1 करोड़ तक? नंबर 1 थिंग है, जो भी हो, चाहे कुछ भी हो. मैंने आपसे टॉक स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने क्या बोला? मैंने आपको बोला प्रोडक्ट मैटर नहीं करता है, कुछ मैटर नहीं करता है. नंबर 1 थिंग दैट मैटर्स है आपका फाइनेंशियल प्लान क्या है. प्लान क्या है? तो पहले तो प्लान बनाना पड़ेगा. एक क्लैरिटी लेकर चाहिए क्या लाइफ में मुझे, कब चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, ये 3 क्वेश्चन आंसर करने हैं. करेक्ट. उसके बाद ही तो प्रोडक्ट आएगा ना. अगर आपके कोई डिमांड ही नहीं है अगले 10 साल तक, तो मैं इक्विटी रेकमेंड करूंगा. पर अगर 6 महीने के अंदर आपको घर खरीदना है, तब तो इक्विटी नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. फिर कुछ और ही करना पड़ेगा. ट्रू. सो द नंबर 1 स्टेप, चाहे कुछ अमाउंट इज इररेलेवेंट, नंबर 1 थिंग इज एक छोटा सा फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए. सो स्टेप 1 इज दैट कि क्लियर हो जाए कि आपको चाहिए क्या चाहिए, कब चाहिए और कब चाहिए और क्यों चाहिए. और इसके लिए मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, प्लीज सीक गुड एडवाइस. एक अच्छा एडवाइजर होना चाहिए. एक प्लान होना चाहिए, एक एडवाइजर होना चाहिए. और तीसरा, इन दोनों का जो मिलाप हो गया, वो फिर आपको he'll keep you on track. कि फिर उसके लिए कितना मंथली डालना चाहिए, कितना मंथली डालना है, किस में डालना है, वो फिर आप देखो वो सीक्वेंस में वो इररेलेवेंट हो जाता है. एग्जैक्टली. प्रोडक्ट बिकम्स इररेलेवेंट, प्लान बिकम्स द हीरो. प्लान बिकम्स द हीरो. और हमारा गोल तक हम कैसे पहुंचे वो फिर. प्लान इज द हीरो, एडवाइजर इज द डायरेक्टर, प्रोडक्ट इज just by the way. Exactly. And I'm not trying to demean the importance of the product. मैं ये कह रहा हूँ, हम लोग क्या करते हैं, नंबर 1 इज प्रोडक्ट. कितना दे रहा है, कितनी रिटर्न है, हम हमेशा मतलब ascending to descending सोचते. हाँ, तो प्रोडक्ट टॉप टू बॉटम. प्रोडक्ट कितना दे रहा है, कितनी देगी, ये रहा वो रहा है, 15%, 18%, 19%. बट यू डोंट इवन नो व्हाई यू नीड इट. कर क्यों रहे. हम देखते हैं सर कि किसी इन्फ्लुएंसर ने आके बोल दिया कि उसका 100 करोड़ का वेल्थ है, तो हमको चाहिए हम 100 करोड़ हम भी करें. हमने किसी का गाड़ी दिख लिया सडनली, अब हमारा भी गाड़ी हो. तो एग्जैक्टली हमारे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, हमारे कोई गोल नहीं है. हम दूसरों को देख के अपनी गोल ऑलमोस्ट 15-20 दिन में चेंज हो जाती है. मैंने सोचा था आज मैं लेट्स से एक 4-व्हीलर गाड़ी लूँगा एंड लेट्स से स्विफ्ट डिज़ायर लूँगा. अब सडनली मैंने देख लिया मेरे बाजू वाले ने XUV ले ली, तो मैं XUV पे मेरा गोल डिफरेंट हो जाएगा. सो इवन एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर शौक बढ़ते जा रहे, इनकम नहीं बढ़ रही है. तो इसको आई एम श्योर आपके लाइफ में कभी ऐसा इंसिडेंट आ रहेगा जहाँ पे इनकम आपकी अलाउ नहीं कर रही है. मेरे साथ होता है ऐसा. व्हेन आई लाइक फॉर एग्जांपल वी हैड मल्टीपल फॉरेन ट्रिप्स आफ्टर आई स्टॉप वर्किंग. आई थिंक
ऑन लास्ट काउंट मेरे को लग रहा है शायद 18 या 20 ट्रिप हो गए होंगे पिछले 6 साल में, कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं. ज़्यादा ही हो गए. But now me and my wife and my family have decided at least 2 years we'll give it a little bit of a pause, because ये खत्म नहीं होने वाला है. ये I mean at this rate we'll go crazy. मैं True, इतना नहीं true, कर सकते. true. So कुछ तो अंकुश अपने पे भी लगाना पड़ेगा. Exactly. And अगर मान लो if I liked watches, मैंने कलेक्शन बना लिया है. Now I trade my watch. अगर कुछ अच्छा लग रहा है then I sell something and buy something. Buy something. True. Same thing now, for the first time I'm beginning to think that whatever I've done, my experiences either digitally या किसी भी form में, can I monetize it? तो ये थिंग्स इस नॉट बिकॉज मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं, बिकॉज अगले 10 साल के लिए मेरे को अब अपने आप को री इन्वेंट करना है. ट्रू. राइट. सो नाउ माई फोकस इज ऑल्सो शिफ्टिंग एज टाइम गोज बाय. सो माई मैसेज टू एवरी वन इज वट एवर यू आर वेरी गुड एट नेचुरली, उसी पे फोकस करो. Correct. जो आपकी ना जो आपका स्किल सेट है, जिस पे आप बहुत ही अच्छे हो, फोकस ऑन दैट. वो फिर इट विल डिलीवर ओवर टाइम. Exactly. दैट इज द इन्वेस्टमेंट यू हैव टू मेक इन योरसेल्फ. आप सर बोल रहे हो कि आपने कम्प्लीटली जॉब छोड़ दिया और पिछले 7 ईयर्स से आपने 18 इंटरनेशनल ट्रिप्स किया है, 18-20 कम्प्लीटली फाइनेंशियल फ्री हो हाँ, जाए. हाँ. सर आपकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपने बताया 2,000 रुपये की आपने की थी. हाँ, 2-3, मतलब हाँ. जब SIP आपने स्टार्ट किया था वो अपने जॉब में. सो 2000 का, लेट्स कम स्ट्रेट टू 2007. 2007 हो गया. ओके, आई थिंक माई जस्ट मोटा मोटी माई कॉर्पस बिकेम 1 करोड़. इन 2007. सो हाँ. फर्स्ट 1 करोड़ आपने 2007 में हो 7 गया में था. हो गया था. हाँ. वो इन्वेस्ट करते कराते, एंड देन मार्केट मूवमेंट भी हो गया था. ये अच्छा. टफ टाइम है 2004 से था. 2007 में. जो आज जो आप देख रहे हो ना, रन अप इन द मार्केट्स, वो उस वक्त और भी ज़्यादा था. वो 3 साल मतलब जैसे 21, 22, 23 एकदम पीक पे गया था. ये उससे कुछ भी ज़्यादा नहीं, था ये. उससे ज़्यादा हाँ. था. सो वो इन्वेस्ट भी किया, ये किया. आई थिंक माई कॉर्पस टच्ड 1 CR. वाओ. ओके, वाओ, 1 करोड़, हाँ, 25 लाख करोड़पति बन गए. उस टाइम तो फिल्म्स में भी गोल यही होता था, करोड़पति बन बनो. तो ये हो गया 2007 का नंबर. 2008 जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में दैट नंबर केम डाउन टू 30 lakhs. 70% ड्रॉ डाउन. ड्रॉडाउन एट 30%. 70% gone, washed, finished, zero. Now tell me what should I do? And I still remember I came to Delhi for an event. And I met my parents, and they were asking me कैसा है. मैंने कहा I've lost क्या मतलब my portfolio down 70 lakh. तो उनको समझ ही नहीं आया ये क्या बात. लोग तो ये बोलेंगे भाई ये भी निकाल दो. हाँ, तो उनको समझ एवरेज नहीं माइंडसेट तो यही कहेगा. बट दिस इज वेयर आई थिंक आई वाज सुप्रीमली लकी, बिकॉज मेरे तब तक 7 साल की तो ट्रेनिंग हो चुकी थी. ट्रेनिंग हो चुकी थी, आपके सही लोग थे, सही मेंटोर थे. प्लस मेरा एडवाइजर था. वाओ. सो क्या एडवाइस मिला? इट डिडंट मैटर. आई एम नॉट किडिंग. इट डिडंट मैटर. 70 lakhs हो या 30, वो 1 करोड़ भी पेपर पे था. हाँ. ये 30 lakhs भी पेपर पे ही है. सो उस टाइम आपने होल्ड करने का सोचा नहीं किया. कुछ भी नहीं किया. एंड इमोशनली भी स्टेबल रहा. I will और add invest more. किया आपने उस टाइम? I will add more issues to that. In 2008, by that time I had joined Goldman Sachs. They came into India thinking, oh, baap re, India. After 2008 ka financial crisis and 26/11 happened, the terror attack. They just shut shop, and Goldman Sachs mutual fund shut shop. And all of us became jobless. Okay. So 2 things happened simultaneously. The portfolio came down and I became jobless. दोनों एक साथ हो गया. Double hit. From the peak down to being at the very lowest. Lowest point इन करे, मतलब जॉब ना होना है सबसे जॉब ना lowest होना point है. प्लस पोर्टफोलियो इज डाउन. फिर ऐसे टाइम पे आपने कैसे अपने कम बैक कैसे किया? देन आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड. बाय ये 2007 का पीक, 2008 का ड्रॉप, 2009 में अब धीरे धीरे रूइंस में से अब जो भी बचा कुचा था, देन आई स्टार्टेड लुकिंग के अब ये हायरिंग कौन कर रहा है. करेक्ट. अब 2009 का वो टाइम था जब नो वन वाज हायरिंग. एग्जैक्टली. Think of it as यही एरा चल रहा है. कोविड टाइम का सोच लो. हाँ, करेक्ट. एक ही कंपनी हायर कर रही थी, विच वाज एक्सिस म्यूचुअल फंड. आपने क्विकली वहाँ पे तो वहाँ पे क्या था, सब बैंक्स की म्यूचुअल फंड कंपनी थी, पर एक्सिस का नहीं था. ओके. सो 2009 में दे वर द वंस हु वर स्टार्टिंग टू बिल्ड द बिजनेस, एंड आई रीच्ड आउट टू देम. वी डिड मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज. कुछ ऐसे मैंने प्रेजेंटेशंस भी ढंग के कर दिए दैट
they hired me and I became the chief business officer of Axis Mutual Fund. एक्सिस म्यूचुअल फंड, सुपर। और यही आपकी लास्ट जॉब थी? और यही मेरी लास्ट जॉब थी, लास्ट 10 years. ऑलमोस्ट 10 years आपने फिर इस जॉब को दिए। Overnight from 2008, overnight from 30 lakhs drop to a job loss. फिर 15-20 दिन तो पहले स्टेबल करने में लगे। I think I must have got all my grey hair by that time. But I think there मेरे को लगता है there God was very helpful. I got that job and since then it's just जॉब अपीयर्ड गया। सर जैसे आपने बताया कि इन 2019 आपने कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया काम करना, और व्हाट कॉर्पस एग्जैक्टली आपका कॉर्पस फिर आज कैसे दिखता है? सो उस पे आते हैं। मेरे को ये अच्छा क्वेश्चन पूछा तूने। मेनी टाइम ना पीपल डोंट थिंक ऑफ अ नंबर। ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, दे जस्ट डोंट पुट अ नंबर टू देयर एग्जिट। डरते हैं। हाँ, मेरे को भी अगर कोई बोले कितना नंबर चाहिए तो मैं तो वेग नंबर बोलूंगा, 5 करोड़ मिल जाए, 10 करोड़ मिल जाए, अच्छा नहीं ये भी 20 करोड़ 30 करोड़, मतलब कुछ भी नंबर बोल दूंगा मैं, कुछ भी। और पता क्या होगा, आप सबसे बड़ा नंबर बोलोगे। हाँ, क्योंकि आप चाहते हो कि वो इतना बड़ा हो कि आप काम करते रहो। हाँ, अच्छा, हाँ, दैट्स द सिक्योरिटी ब्लैंकेट। करेक्ट। तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, जब व्हेन आई वाज लीविंग दे सेड तेरे पास क्या 100 करोड़ हो गए हैं? मैंने कहा मैं 100 का करूंगा क्या? 100 की तो मेरे को रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो लुक एट द पेगिंग ऑफ द नंबर। एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, पीपल वर थिंक, सम ऑफ माई very senior guys thought that 100 should be the number, whereas they don't even use 1/10 of it. Very true. So it got me thinking कि ये लोग ऐसा सोच क्यों रहे हैं? And then I realized that they are not married to the money, they are married to their designation. Exactly. It's the उनकी आइडेंटिटी उनका डेजिग्नेशन है, उनका विजिटिंग कार्ड है। अगर विजिटिंग कार्ड डेजिग्नेशन नहीं रहेगा तो उनकी आइडेंटिटी हट जाती है। तो उन्होंने 100 करोड़ इसलिए रख दिया कि ये काम करते ही रहे। सो आपका सर वो फाइनेंशियल नंबर, मेरा नंबर बड़ा क्लियर था, और मैं तो 40 में बड़ा क्लियर था ये नंबर। मेरे को चाहिए थे 10 करोड़। ओके, तो आपने अपना मैथ्स पूरा बैकएंड पे कर लिया। मैंने कहा यार उससे ज्यादा क्या, मुझ जैसा बंदा जो इतना पैसे खर्च करता है, हाँ, उसके लिए अगर मेरे को लगा 10 करोड़ बहुत हैं, वाओ, तो देन आई सेड फाइन। और वो 10 हो गया। इनफैक्ट 10 का डबल ही हो गया। 40 में 10 हो गया था? नहीं, 48 तक आते अच्छा, 48 तक 10 हो गया। 10 नहीं, डब से ज्यादा हो गया। अच्छा, 10 से ज्यादा ही हो गया। 10 से ज्यादा हो गया, 17-18 हो गया होगा। सो I touched that kind of number. I had some financial commitments. There was money to be exchanged, to be given. वो सब मेरा हो गया। और उसके बाद I got to where I wanted to be. वाओ, No liabilities. I had a home of my own in Delhi. मैंने कहा यार सब कुछ तो हो गया, अभी तो मैं काम क्यों करूं? सर यहाँ पे बहुत लोगों को क्वेश्चन आता रहेगा कि सर आपने 17-18 करोड़ बना लिए, 15 करोड़, अब कोई बोलेगा कि मेरा गोल 5 करोड़ है, तो सबसे पहले यहाँ से ये क्लैरिटी आती है कि आप अपना गोल बना लो, अपना नंबर निकालो। ऐसे नहीं कि जॉब छोड़ना है तो क्या 100 करोड़ तभी छोड़, नहीं, आपका एक नंबर होना चाहिए, तो वर्क टुवर्ड्स द नंबर। एग्जैक्टली। और वो नंबर जैसे अचीव हो जाए फिर आपकी चॉइस है कि आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। जैसे आपने ऑप्ट आउट करने का चॉइस लिया। सर फिर उसके बाद क्या, फाइनेंशियल रिटायरमेंट के बाद क्या होता है एग्जैक्टली? अब 15 करोड़ को तो हम रोज देख के, मतलब एक हमारे पास एक वेल्थ बन गया है। सो हाउ डू यू विड्रॉ? आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये क्या है सर? SIP होता है डालना, SWP होता है निकालना। तो अब जो मेरा कॉर्पस है वो एडवाइजर ने इन्वेस्ट किया हुआ है, करेक्ट। उसकी जो गेन्स हैं, सो उसको 2-3 तरीके हैं देखने के। हाँ, या तो जो भी आपका कॉर्पस है उसका रफली 5% आप हर साल निकाल सकते हो। 5%? हाँ, ओके। और पैसे वहाँ से फिर क्योंकि बनते भी जा रहे हैं ना। अच्छा, बनते भी जा रहे हैं। ओके। सो बनते भी जा रहे हैं। सो यू लिटरली टेकिंग आउट फ्रॉम द गेन्स। ओके, तो मतलब अगर ईयर ऑन ईयर कंपाउंडिंग में 12% का भी एग्जैक्टली सुने सही बात, बिल्कुल सही हो रहा है, तो अगर 5% 6% निकाल भी लिया फिर भी 50% बन रहा है, कंपाउंडिंग वहाँ पे हो रहा है। बिल्कुल। सो आप कंप्लीटली पैसिव इनकम पे आप जी रहे हो? हाँ, आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ अ फ्यू कंपनीज, प्लस आई गेट अ लॉट ऑफ असाइनमेंट्स, स्पीकिंग असाइनमेंट्स, पर इस सबको मैं ना एक्टिव इनकम में जोड़ता नहीं हूँ, बिकॉज दैट्स नॉट इंटेंशनल। वो कल चला भी जाएगा तो इट वोंट मैटर, करेक्ट। वो आ गया तो आ गया वाला सिस्टम तो है। इन्वेस्टमेंट इनकम मैटर्स टू मी द मोस्ट। दैट इज SWP, द इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स, और उसके SWP। ऑसम। सर यहाँ पे बहुत लोग सोचते हैं कि हम रियल एस्टेट खरीद लेते हैं। लोग का माइंडसेट क्या है? सबसे बड़ी गलती है वो। गलती है। There are two things in India. मैं क्या सोचता हूँ सर, फिर आप बताना। जैसे मैं मानता हूँ, मैं 27 को, एक्चुअली मैं 27 को, तो मैं क्या सोचता हूँ, मैं 1 करोड़ की घर ले लेता हूँ और 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दूंगा, 80 लाख का लोन कर देंगे अपन,
80 लाख का लोन करेंगे तो 80,000 से लेके 1 लाख रुपए का EMI बन जाएगी. मैं अभी अफोर्ड कर पाऊंगा, मैं धीरे धीरे करूंगा. मैं 10 साल, ये मेरा रिटायरमेंट प्लान है. जब ये 10 साल बाद में इसको लोन खत्म करूंगा, 1 करोड़ का, या फिर मैं रेंट पे, मेरे को रेंट आना चालू हो जाएगा, तो वो भी तो सर पैसिव इनकम है. हाँ, तो नहीं, वो सही है. मैं तेरा क्वेश्चन बिल्कुल समझ हाँ. गया. एज लॉन्ग एज इट इज वन होम, ओके जहाँ पे यू विल स्टे ऑल्सो. ओके Correct. So that's your home. You will stay there. That is then not part of your net worth because you're staying there, no? करेक्ट. हाँ, फिर तो नेटवर्क नहीं. Let's come to rental income. हाँ, रेंटल इनकम पे. Okay, वो 1 करोड़ तूने डाल दिया. So how much rent will you get? अगर मुंबई जैसे शहर की बात करूँ, First of all, let's come to Bombay. जहाँ where do you stay in Bombay? बॉम्बे इन बोरीवली, तो वहाँ पे 1 BHK का 1 करोड़, 1 BHK तो पहले बात 1.5 करोड़ का हो गया. Exactly. Let's start with that. हाँ, so Genuine cost कितनी है उसकी? 1.5 करोड़ ऑलमोस्ट. तेरे को रेंट कितना मिलेगा? 20,000. What is the rental yield? ये तो ऑलमोस्ट 2-3% भी नहीं. 2%. 2-2.5%. एग्जैक्टली. हाँ, आफ्टर टैक्स तो उससे भी कम हो जाएगा. ऊपर से मेंटेनेंस और ये सब. तेरे सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा मिलता है? अगर जस्ट तू कुछ ना करे, सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा मिलेगा? तो भी मेरे को लग रहा है कि 3% मिल जाएगा आराम से. मतलब द बैंक विच does nothing and you keep your money in savings account will give you 3% and you think 2 is better than 3. And then we make that mistake multiple times buying 4 houses where the rental yield is 2% in a city like Bombay, perhaps 3% or 4% in a city like Delhi. All I have to do is beat 3%. वो तो कोई भी कर देगा, उसमें तो दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है. बट लुक एट द प्रॉब्लम वी क्रिएट 20-year loans, वी क्रिएट illiquidity and we become cash poor asset rich. कैश पोर एसेट, ये मतलब कैश खत्म हो जाता है, लिक्विडिटी कहाँ होती है. बट कहने के लिए मेरी प्रॉपर्टी हो गई है, वो फुली इलिक्विड है. आप बेच के दिखा दो 6 महीने में, नहीं बिकेगा. इमरजेंसी हो गया तो आप माल बेच के दिखा दो मेरे को. वेरी ट्रू. तो सर क्यों है इंडिया में इतना प्रॉपर्टी? ये सिर्फ इंडिया में नहीं, बिल्डर्स का प्रॉब्लम है. उन लोगों ने होम, खुद का घर, अपना सबको घर, लगता है इमोशनल सेलिंग. नहीं, सबको लगता है कि रेंटल इनकम आएगी तो हमारी रिटायरमेंट. अभी 20,000 रुपए 2%. तूने ही मैथ बताया ना अभी. 100%. मैंने तो करेक्ट. दो आई स्टे इन बॉम्बे, आई कम्प्लीटली नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई आई डिडंट बाय अ हाउस इन बॉम्बे. जिस घर में मैं रह रहा था, ही वुड हैव आस्क्ड मी फॉर 30 करोड़ और 25 करोड़. I was better off paying 3 lakhs or 2 lakhs rent only, ना. True. तो सर मेरे को बहुत लोगों में जानता हूँ जिन्होंने इससे भी वेल्थ बनाया है, तो वो फिर कैसे कर लेते थे? तो या फिर मैं ऐसा इसको क्वेश्चन पूछूं कि तो फिर प्रॉपर्टी कब लेना चाहिए? नहीं, प्रॉपर्टी अपने रहने के लिए रहना चाहिए. मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से नहीं यार. इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए है ना मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स हैं, फुली लिक्विड है. 24 घंटे में यू गेट योर मनी बैक. एग्जैक्टली. व्हाई वुड यू वांट टू, अनलेस यू आर वेरी गुड एट मोनोपोली. मोनोपोली खेल रहे हो, मेरे को गोवा में भी घर चाहिए, ये भी चाहिए, दिल्ली में भी चाहिए, मसूरी में भी. बट ये तो मैं आपको ऑलमोस्ट विद फुल एश्योरिटी बोल सकता हूँ, जितने भी मेरे दोस्त हैं. इन फैक्ट देयर इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन who has roughly, there are 2 friends of mine. One has 6 homes, one has 7 homes. 7 homes. उनकी जिंदगी is complicated. It'll get complicated to manage all that and money stuck. और उनमें से एक ट्रांजैक्शन में तो पैसे भी उड़ गए. So please, I am very clear about this. Real estate is meant for home to stay. Capital markets is investment. Gold is jewelry, and insurance is policy. Insurance is protection. Don't mix the 4 things. वाह, बहुत सुपर क्लैरिटी के साथ आपने बता दिया. मैं इंश्योरेंस पे सर बात करते हैं. आपने इंश्योरेंस का एक हॉट टॉपिक दे दिया. आज के डेट में सर लोग क्या सेविंग्स नहीं बचती है. मतलब बाय ऑलमोस्ट 25-30, जैसे मैंने आपको बताया, दे आर गॉन. 5-6 हज़ार रुपये के जीपे, मतलब 5,000 छोड़ दो सर. मेरे एक बहुत अच्छे मतलब गार्ड है, वो 250-300 रुपये भी उनको कभी कभी मांगना पड़ता है उधार. तो मेरे को ये लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहाँ जा रही है. हम बात कर रहे हैं कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाह रहे हैं. हाउ इट इज़ पॉसिबल जब एक पर्सन खर्च वर्च छोड़ना दूर की बात है, उसको 500, 1000, 2000, 5000 के लिए भी जीपे मांगना पड़ता है. तो हम कैसे बनेंगे? और वर्स्ट पार्ट, ये सब के ऊपर सोने पे सुहागा बोलते ना, एक मेडिकल इमरजेंसी, एक एजुकेशन इमरजेंसी, वो सब खत्म हो जाएगा. सब खत्म. और 10-10% पे, मतलब गांव में तो आज भी लोग 10-10% पे लोन देने के लिए तैयार बैठे हैं कि वो 10% दे, तुम 3-4 महीने दो और फिर तुम्हारी पूरी जो भी छोटी मोटी जमीन वमीन है वो भी वो ले लेंगे.
सो दिस इज समथिंग जो बहुत रूट लेवल पे काम आज भी हो रहा है और इस सब लोग इसके शिकार है. सो इसमें हम फिर और एक तरफ बहुत अच्छी बात करें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, बट एक्चुअल में यूथ का तो पर कैपिटा इनकम उतना बढ़ ही नहीं रहा है. सो इसमें आपने बहुत 2-3 ऐसे पॉइंट्स बोले हैं जो कि हमारे देश के लिए मेरे हिसाब से, आई स्टडी दिस बाय द वे, मैं 3 से 4 घंटे जियो पॉलिटिक्स की स्टडी करता हूँ रोज़, बिकॉज ग्लोबल इवेंट्स एंड कैपिटल मार्केट्स का एक काफ़ी कनेक्शन 100% है ही. तो उसको मैं स्टडी करता हूँ. सो इस टॉपिक पे मैं आपसे काफ़ी हद तक सहमत हूँ दैट द पॉइंट यू मेकिंग इज व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी. जैसा भी आपने बोला ना, क्या कैश पुअर एसेट रिच. एसेट रिच नो, वहाँ तो आप Almost जो ऐसे केस कुछ बोल होगा. रहे हो वो तो सुपर कैश पुअर एंड सुपर एसेट पुअर भी है. हाँ. जो एग्जांपल आपने बोला, Correct. गार्ड भैया का जो आपने एग्जांपल बोला, या जिनकी सैलरी 10-12 हज़ार रुपए की होगी. सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इंडिया इज अ पुअर कंट्री, वी आर नॉट अ रिच कंट्री. हम हैं 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, मगर हमारी पर कैपिटा इनकम केवल $2,500 के करीब है. 140, which is probably 125th in the ranking of countries. मेरे को तो लग रहा है सर ये भी डेटा, मतलब बिकॉज वी हैव ट्रेन ऑलमोस्ट 5 लाख स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट. मेरे को लग रहा है ये भी डेटा बहुत, मतलब $1.5 लाख एवरेज इनकम भी मेरे को नहीं लगती है किसी की. पर एनम, पर एनम $2,500 पर एनम, 1.5 लाख पर 100%, साल, 100%, 10,000 रुपए पर मंथ. यस यस, ये अपनी पर कैपिटा इनकम है. वो भी मैंने ज़्यादा बोल दिया होगा. 1,60,000, yeah, it's about 10,000. 10,000 rupees, that's the average income of an Indian. How can you survive? कैसे सर्वाइव करेंगे? Okay, so India is a country which has, जिसके अंदर 4 कंट्रीज हैं. एक अपना जो सेक्शन है इंडिया का इतना अमीर है, अमीर है कि उसकी पर कैपिटा इनकम इज लाइक ऑस्ट्रेलिया. एग्जैक्टली जितनी ऑस्ट्रेलिया की पर कैपिटा है और पॉपुलेशन है, एक पूरा तक अपना जो सेक्शन है ऑस्ट्रेलिया है, एक पूरा सेक्शन अपना इंडोनेशिया है. करेक्ट. और एक सबसे बड़ा सेक्शन हमारा है सब सहारन अफ्रीका. सो अपने देश के अंदर ही 3 देश हैं. 3 देश है और यहाँ पे हम बात करते हैं हम चाइना से टक्कर लेंगे. वो लेना ही पड़ेगा टक्कर. बट सर हम रेडी नहीं ना. मतलब मेरे दोस्त चाइना गए थे अभी, वो बोल रहे चाइना को हम जितना अंडर एस्टिमेट करते हैं और वो सब, आप चाइना जो आप दुबई भूल जाओगे. फिर उसने मेरे को फोटोज़ बताए, शंघाई कहीं गया था वो, बोलते वहाँ के फैक्ट्रीज में आदमी लोग मशीन की तरह काम कर रहे हैं. मशीन कैसे काम कर रहे हैं तो आप इमेजिन ही मत, छोड़ ही दो. जो गाड़ी हमारे यहाँ पे या इंडिया में अगर बात करूँ नॉर्मल 10 लाख में मिलती है, वो सेम फीचर्स की गाड़ी वहाँ पे 5 में मिल जाएगी 50% कॉस्ट पे. फिर हम कैसे सर मतलब हम कैसे फिर चाइना से कम्पीट करना पड़ेगा. वो तो सर हमको करना ही पड़ेगा, बट हम करने के पोजीशन में ही नहीं है. और लोग मीम बनाते, तू क्या है बे, मतलब आता ना एक लड़का आएगा, आज मैं तुझे पूछता हूँ तू क्या है बे. तो और लोगों को पता ही नहीं कि रियलिटी क्या है. तो इस पे 2 मिनट बात करते हैं. क्यों? बिकॉज आप जियोपॉलिटिक्स को ना, इसलिए मैंने मुद्दा उठाया, बिकॉज आपको पता रहेगा कि एग्जैक्टली ग्राउंड रियलिटी क्या है. यू आर बिल्डिंग योर बिजनेस इन इंडिया. हाउ डिड यू गेट टू बिल्ड दिस बिजनेस इन इंडिया? कैसे मिला वो अपॉर्चुनिटी? बिकॉज पोटेंशियल दिखा मार्केट में. और क्या दिखा? पैसा भी दिखा. और क्या दिखा? बाइंग कैपेसिटी. फिर क्या हुआ कि सडनली तेरा बिजनेस इतना चल गया? वैल्यू दिया हमने, फिर एक डिजिटल स्टैक बना. 100%. करेक्ट. उसके सो यू ऐड लेयर ऑन लेयर ऑन लेयर. बट व्हेन डिड यू स्टार्ट? 2018. Okay. That's 2018. So in 2018 you started, and in 2025 you are where you are. 7 साल हुए हैं. True. In my books, the renovation and rejuvenation of India has started from 2014. Oh. I do think we've had a 60 to 70 year period where we've struggled, where True. political decisions have not been in favor True. of a fast growing economy. बट वो 2014 से चेंज हुआ है, जहाँ पे गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक एफर्ट्स टू अनलॉक एवरीथिंग. जन धन, अकाउंट, आधार, डिजिटल स्टैक हो रही है. टॉयलेट. टॉयलेट लोगों को पता ही नहीं है कि टॉयलेट का कनेक्शन क्या है जीडीपी के साथ.
अब टॉयलेट अगर बन रहे हैं 1 करोड़ टॉयलेट बन रहे हैं तो ऑब्वियसली डिजीजेस कम हो जाएंगी. सो जो तू बोल रहा था गार्ड साहब की जो प्रॉब्लम है वो शायद 200 रुपये से कम हो जाए, बिकॉज अब टॉयलेट होने की वजह से उनके घर पे विलेज में वो डिजीजेस ना हो. सो वो 300 रुपये शायद बच रहे हो. ऐसे तू ऐड कर ले कुकिंग गैस, घर पे इलेक्ट्रिसिटी, रोड बन रही है. सो जो चाइना आज आप देख रहे हो वो 70 से ये काम चल रहा है, 1970 से. तो वो 60-70 साल 50-55 साल का कार्यकाल आप देख रहे हो, जो मेरे हिसाब से अभी हमारे 10 साल हुए हैं. So yes, they are where they are. But doesn't mean we can't get there too. 100% true. We are on the right track. Awesome. And the only country to have physically taken on China in the world is India. In defense. The only country. Galwan mein we lost soldiers, 20 soldiers. And they lost about roughly 90-95 soldiers. We are the only ones that are standing up to China. ट्रू, वेरी ट्रू. नहीं, मैं भी बिलीव रखता हूँ, बट येस हमको पर जैसे हम सर हमारा मेन वो था कि हम कैसे पर कैपिटा इनकम फिर बढ़ाए कैसे. हाँ, तो ये तेरा बहुत लेजिट क्वेश्चन है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए. हाँ. और जैसे ये $2,500 से $5,000 पे जाएगा ना, हाँ, पूरा चेंज हो जाता है इक्वेशन. कंप्लीटली इक्वेशन चेंज रहेगा. राइट. फिर लोग की जो डिमांड है वो चेंज हो जाती है. सडनली दे स्टार्ट बाइंग दे स्टार्ट बाइंग नॉट स्लीपर बट शू. हाँ. सो फिर कौन किसके देन हु द शू मैन्युफैक्चरर इन इंडिया? बाटा का शेयर, ये वो फलान ढमकान. मेरा कहने का मतलब है जैसे ही ये $5,000 होगा और ये जो $10,000 हो जाएगा, जहाँ पे आज चाइना है, चाइना का पर कैपिटा इज $12,000, हमसे 5 गुना ज़्यादा. जब हम $12,000 पे पहुँच जाएंगे तो आप सोच सकते हो कि 150 करोड़ लोग अगर $12,000 पे पहुँच गए तो ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा. एंड दैट इज़ माई 30-year व्यू ऑन दिस कंट्री. कि होता हुआ दिख रहा है आपको. ये मेरे को होता हुआ दिख रहा है. और अगर वो हो गया फिर वो कैपिटल मार्केट किस. इंडिया इज़ अ नेशन ऑफ वेल्थ क्रिएटर्स. चाइना इज़ नॉट अ नेशन ऑफ वेल्थ क्रिएटर्स. चाइना के 20 साल का कैपिटल मार्केट ट्रैक रिकॉर्ड इज 0. दे हैव नॉट क्रिएटेड वेल्थ, बट इंडिया है. बट इंडिया करेगा. ऑसम सर, मतलब बहुत ही अमेजिंग कन्वर्सेशन रहा है. मैं जब भी पॉडकास्ट के एंड पे आता हूँ ना सर, मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि नेवर एंडिंग पॉडकास्ट है. अभी मेरे को हमको लग रहा है जस्ट शुरुआत हो, बट ऑलमोस्ट हमने 1 से 1.25 घंटा बात कर लिया. अच्छा. सो अगर मैं अभी लास्ट सर 2 क्वेश्चन है फायर राउंड की तरफ मैं लेके जाता हूँ, जहाँ पे मैं आपके मिस्टेक्स के ऊपर पूछता हूँ कि क्या एग्जैक्टली हुआ, और इसको आपको जवाब सर जितना हो सके इतना क्रिस्प देना है, टू द पॉइंट. तो सर पहला कि 3 फाइनेंशियल मिस्टेक्स जिसको आप आज रिग्रेट करते हो, या अगर आप रिग्रेट नहीं करते हो तो 3 फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो आपने बनाए रहेंगे जिसने आपको थोड़ा पीछे. नहीं, मैं इसको ना थोड़ा अलग तरीके से पॉजिटिव एंगल देते हुए बोलूँगा. 3 फाइनेंशियल डिसीजंस एवरीवन मस्ट टेक. ओके. चाहे आप कुछ स्टेज पे भी हो. स्टार्ट नाउ, टुडे. स्टार्ट जैसा भी हो, जितना भी हो, कुछ भी हो, इवन इफ इट इज 100 रुपीज. स्टार्ट टुडे, बिकॉज इट इज द डिसिप्लिन ऑफ गोइंग टू द जिम. एग्जैक्टली. ये आपका फाइनेंशियल जिम बहुत अच्छा होना चाहिए. करेक्ट. 100 रुपये भी मायने रखता है. आपको आइडिया नहीं है 100 रुपये क्या बन सकते हैं. ट्रू. बिकॉज 100 विल बिकम 150 एटसेट्रा. स्टार्ट टुडे, मेक अ फाइनेंशियल प्लान एंड गेट अ गुड एडवाइजर. और इस सब में डू नॉट थिंक कि आपके पास कम पैसे हैं. जितने भी है, चाहे कुछ भी है. ऑसम. और ये 3 मिस्टेक्स मैंने नहीं करी. अच्छा, ये 3 मिस्टेक्स आपने मैंने ये तीन चीजें कर ली. मतलब दीज आर द मिस्टेक्स I did not make the mistake of starting late. I did not make the mistake of not creating a plan, and I did not make the mistake of not seeking advice. Awesome. And sir, last question. आज आप वेल्थ को कैसे देखते हो? मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, मैनेज करना चाह रहे हो, और इट्स जस्ट नंबर्स फॉर यू? आपका वेल्थ. I will want my money to be used by me and my family. That's it. मेरे को किसी के लिए छोड़ के नहीं जाना है. मेरे को ये नहीं करना है कि जनरेशनल वेल्थ बिल्ड करनी है, ट्रस्ट ये करना है, वो घंटा कुछ नहीं. मैं यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आया हूँ. अब जितने टाइम के लिए आई कैन इंजॉय, माई मनी शुड लास्ट. एंड वाई शुड, जो माई डॉटर हैज़ हर ओन कॉर्पस. अमेजिंग. तो उसका कॉर्पस उसका है,
Her education is almost finishing, but she has a corpus that she will take care of. Me and my wife have our own corpus. For me, money means, I'll tell you what money means for me. The most expensive item I have ever bought in my life is time. Because 2019 से मैंने पैसा बनाना छोड़ दिया है. So 7 years, if I was earning even 4 crores, Correct. that's 30 crores of, I've given up 30 crores. True. But what have I bought? Time. Time. So I will enjoy my time. I will have fun. I will focus on my fitness, study, research, and do podcasts with Devin. Wow. Amazing, amazing. Sir, one last thing. सबसे महंगी मटेरियल चीज़ that you own today. Time. Beyond that, जो थोड़ा देखने में, फील करने में हम कर पाए. Time. Again, time. Time is mine. अब मैं यहाँ से, अब ये पॉडकास्ट के बाद no one has the authority to ask me where are you. मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा गोल्फ खेलने, फिर जाऊँगा जिम, उसके बाद पढ़ाई लिखाई करूँगा 3 घंटे, और उसके बाद खाना खाऊँगा. Awesome. No one has any rules of, no one has claim on my time. Claim on your time. Awesome, awesome. बहुत मज़ा आया करण सर. Thank you. आप लोग, क्योंकि सर हमने अभी से आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी और फाइनेंस जर्नी को समझा है, बट जो आपने 800 से लेके 4 करोड़ तक पहुँचे, अगर उस जर्नी को भी अगर डबल टैप आप करना चाह रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सैलरी टाइप कर दो. अगर सर 1000 से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में सैलरी आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम जहाँ पे हम जैसे हम पर कैपिटल इनकम की बात कर रहे थे, एक्टिव इनकम कैसे बढ़ाया जाए. आपने जॉब में ऐसा क्या किया जो आपको हेल्प किया उस लेवल तक पहुँचने के लिए. आई विल आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस पर्सनली. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस आए, हाँ, सेंड देम टू मी. एक एक क्वेश्चन को मैं पर्सनली आंसर करूंगा. ऑसम, डन. तो ये मेरा मेरा commitment बोनस है. हो गया. अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर. Most और अगर 1000 प्लस कमेंट्स आ उसका एक रीजन है ना, हाँ. मेरे पास टाइम है. डेफिनेटली आपके पास टाइम है और आप कर भी सकते हो. एंजॉय. आई वांट टू मेक अ डिफरेंस टू पीपल्स लाइव्स के मैंने जो जर्नी जो सीखा है, अगर एक 25 साल का नौजवान उससे बेनिफिट करे तो व्हाई नॉट. एग्जैक्टली. सो अगर आपको जॉब जर्नी में जॉब से कैसे पैसे कमाया जाए, 800 से 4 करोड़ का जर्नी आप देखना चाह रहे हो और रोड मैप से आप सीखना चाह रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में डाल दो. हम करण सर को वापस से घेर करा के दिल्ली में पकड़ेंगे और मैं बॉम्बे आ जाऊंगा. आप बॉम्बे में आ जाना, बॉम्बे में पॉडकास्ट लेंगे. थैंक यू सो मच Thank you सर. so इट much. वॉज Thank you वेरी so much. प्लेजर टू टॉकिंग टू यू. थैंक यू.